DeepSeek. 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 The DeepSeek. 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 DeepSeek says took it just 2 months and less than $6 million. डीप सीक इतना डीप सीक जो चल रहा है, आखिर ये है क्या परिंदा? आखिर ये कितना एक्यूरेसी दे रहा है? बोलने को तो बहुत कुछ दे रहा है, क्या ये सच में एक्यूरेट है भी या नहीं है? तो चलिए ये सब सभी सवालों के जवाबों को जानेंगे कि आखिर ये सच में कितना पावरफुल है और क्या ये टाइम इफेक्टिव भी है। क्योंकि देखिए, हम लोगों को एक्यूरेसी तो चाहिए ही, लेकिन हम लोगों को ऐसा चाहिए कि हम लोगों को रुकना बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को इंस्टेंट जवाब चाहिए। आज हमारे पास मोबाइल क्यों आ गया है? क्योंकि हम लोग मोबाइल से इंस्टेंटली 10 मिनट में अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं, 10 मिनट में कुछ भी मंगवा सकते हैं, राइट? तो इसी तरीके से अगर एआई भी आया है तो एआई का काम है कि कुछ सेकंड्स में हमारा काम हो जाए। अगर वो 10 मिनट 15 मिनट वो भी लेने लग जाएगा तब तो ज्यादा टाइम लग जा रहा है, राइट? तो ये सब भी हम लोग जानेंगे कि आखिर ये डीपसीक कितना ज्यादा एफिशिएंट है और क्या चैट जीपीटी से पावरफुल भी है या नहीं है। ये दोनों सवालों के जवाब को हम लोग समझेंगे। तो चलिए इस एक्साइटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये डीपसीक है क्या। तो देखिए, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। अब सबसे पहले मैं डीपसीक और चैट जीपीटी दोनों को ही ओपन कर लेता हूं, एज मुझे कंपैरिजन भी करके दिखाना है, राइट? तो इसलिए मैं दोनों को ही ओपन कर लूंगा और उसके बाद फिर हम लोग चेक करते हैं एक बार पहले। तो मैं इस पे सर्च कर लेता हूं डीपसीक। मैंने जस्ट गूगल पे सर्च किया डीपसीक और सबसे पहला लिंक आ चुका है, इसे मैं ओपन कर लेता हूं। जैसे ही मैंने ओपन किया, यहाँ पे आ रहा है कि स्टार्ट नाउ और गेट ऐप, मतलब इनका मोबाइल एप्लीकेशन भी आप उसे भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। एंड्रॉयड iOS दोनों में है। और उसके बाद स्टार्ट नाउ हम लोग डायरेक्टली वेब पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, डीपसीक की एक खासियत ये है कि वो ओपन सोर्स है। बहुत सारी चीजें जो देखिए आपको बताया गया है इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो मैं आज आपको नहीं बताने वाला हूँ। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस यही सब चीजों को जानिए। बाकी जो चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप इधर उधर पढ़ सकते हैं। जैसे ये डीपसीक बता रहा है कि कितना एक्यूरेट है, क्या है, वगैरह वगैरह, तो वो सबको भी आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है? और भी जितनी भी चीजें हैं कि ये क्या है नहीं है, सब कुछ ये आप जान सकते हैं इधर। फिलहाल मैं आ जाता हूँ स्टार्ट नाउ पे कि चलो भैया मुझे स्टार्ट करना है। आपसे जीमेल से लॉगिन करने के लिए या कोई भी मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के लिए पूछेगा, आप लॉगिन कर लीजिएगा, ओके? तो ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब साइड बाय साइड मैं चैट जीपीटी को भी लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं चैट जीपीटी ओपन कर लिया, chatgpt.com पे आ गया और ये चैट जीपीटी भी मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए दोनों मेरे पास ओपन है, राइट? अब दोनों पे मैं सेम प्रॉम्प्ट देकर देखता हूँ कि कौन कितना एक्यूरेट है। दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि कंपैरिजन कर रहा हूँ कि आखिर दोनों में से बेस्ट कौन सा है और कौन सा हम लोग चूज करें, कौन सा हमारे लिए फायदेमंद भी है या नहीं है, वो भी हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक हाई लिख देता हूँ या हेलो लिख देता हूँ, हेलो, और जस्ट मैं एंटर कर देता हूँ हेलो लिखकर। इसे मैं कॉपी कर लिया हूँ ताकि मैं दोनों पे पेस्ट कर पाऊँ, या इसे मैं क्या करता हूँ ना, साइड बाय साइड कर लेते हैं, वो हमारे लिए इजी होगा चीजों को समझने के लिए। तो इसे दोनों को मैंने साइड बाय साइड कर दिया और इस पे मैंने हेलो लिखा, इस पे भी मैंने हेलो लिख दिया। अब दोनों को सेंड करते हैं एक साथ। पहले मैं डीपसीक का सेंड किया, उसके बाद चैट जीपीटी का सेंड किया। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। तो देखिए चैट जीपीटी तो मुझे मेरे नाम के साथ जवाब दे दिया, हेलो सद्दाम, हाउ आई कैन असिस्ट यू, और दोनों ने ही सेम आंसर दिया है, ठीक है? तो अब उससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं। मैंने जस्ट ये लिखा, व्हाट यू कैन डू फॉर मी। अभी देखिए ये जो आपको लग रहा है बहुत बेसिक से, लेकिन अभी जो हम लोग खुलासा करने वाले वो आप देखते जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो मैं इस पे लिख दिया व्हाट यू कैन डू फॉर मी, दोनों पे लिखकर सेंड कर देता हूं। तो दोनों पे ही मैंने सेंड कर दिया। आप देखते हैं कौन सा रिजल्ट पहले हम लोगों को मिलता है। तो ये तो मुझे रिजल्ट देने लग गया क्विकली, फटाफट, और ये भी अब हम लोगों को रिजल्ट दे रहा है। मीन्स इसके पास जो मेरा डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट दे रहा है कि आप ऐसा ऐसा करवा सकते हैं। और इसके पास कुछ डेटा नहीं है, एज मैं डीपसीक को सबसे फर्स्ट टाइम इस अकाउंट से यूज कर रहा हूँ। और हालांकि चैट जीपीटी का ये अकाउंट मैंने पहले यूज कर लिया है, इस वजह से पुराना डेटा को वो फेच करके दे रहा है चीजें, ओके? तो उस तरीके से उसने बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं मेन मुद्दे की तरफ। आपने ये जरूर सुना होगा 0.9 और 0.11, विच वन इज बिगर। ये मैंने लिख दिया, ओके? विच वन इज बिगर। तो देखिए मैंने दोनों पे लिख दिया है विच वन इज बिगर, और एक बार सेंड कर लेते हैं। पहले मैं डीपसीक को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, उसके बाद फिर चैट जीपीटी को। तो मैंने डीपसीक को दिया और इसे भी दे दिया हूँ। अब देखते हैं कौन सा पहले मुझे रिजल्ट देता है। एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है दोनों। सो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट देता है। ओके, ये चैट जीपीटी तो मुझे दे दिया है रिजल्ट, और उसके बाद इसे भी देख लेते हैं। ओके, ये कुछ एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिया, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लिख रहा है 10 प्लेस ऑफ इतना ग्रेटर देन
इतना वी डोंट नीड टू, ओके ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये बड़ा बता रहा है और इसे ये भी बड़ा बता रहा है, मतलब दोनों ही करेक्ट है, राइट। कि ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी नहीं दे पा रहा, अब चैट जीपीटी भी एडवांस करते जा रहे हैं चीज़ों को, तो चैट जीपीटी भी हम लोगों को ये रिजल्ट दे दिया। अब आते हैं एडवांस की तरफ। देखिए ये तो बिगनर बेसिक जो है वो हम लोगों ने कर लिया, अब इसके बाद हम लोग एडवांस पे आते हैं। एडवांस करने के लिए देखिए डीप सीक का जो डीप थिंक वाला ऑप्शन है इसे हम लोगों को चूज करना होगा, तब और इनहेंस्ड रिजल्ट मिलेगा, राइट। लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो फिलहाल मैं पहले नॉर्मली करता हूँ, उसके बाद डीप सीक को भी यूज़ करके देखूंगा। ओके मतलब डीप थिंक का जो ऑप्शन R1 है उसे भी हम लोग यूज़ करके देखेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक टैब पे लीड कोड ओपन कर लेता हूँ। देखिए लीड कोड पे मैं प्रॉब्लम सेट्स पे आ गया और एक प्रॉब्लम है लीड कोड का, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा प्रॉब्लम मैं उसे सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, सिंपल समझिएगा, मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ। ये प्रॉब्लम मैंने ओपन कर लिया और इसे मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ ताकि आप सभी भी देख पाइए प्रॉब्लम क्या है। ओके तो ये 2127 नंबर का प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। अब सॉल्व करने के लिए देखिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जब होती है ना तो वो हम लोगों को समझना भी पड़ता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसे लॉग इन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ। और ये लीड कोड क्या है, अगर आपको ये जानना है कि आखिर ये लीड कोड क्या है तो एक बार आप मस्ट मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिए ताकि आप इसके बारे में भी और अच्छे से जान पाए, समझ पाए कि आखिर ये लीड कोड क्या है, राइट। तो फिलहाल मैं लॉग इन कर लेता हूँ लीड कोड पे और ये मेरा एक डेमो अकाउंट है। अगर आपको मेरा प्रोफाइल भी देखना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लीड कोड का भी अकाउंट, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता हूँ, तो मैंने ये पूरा कॉपी कर लिया क्वेश्चन को। अब मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ दोनों के पास। जैसे पहले मैं इसके पास दे दिया और इसे मैं बोल देता हूँ C++, या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो सॉल्यूशन का है ना इसे भी थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। ओके तो ये मैंने शेयर कर दिया और इसे जस्ट कॉपी कर लिया और इस पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। दोनों पे ही मैंने साइड बाय साइड पेस्ट कर दिया कि चलो भैया ये मेरा रिजल्ट है, ऐसा ऐसा है, जो भी है मैंने सब डाल दिया। ओके और सेंड करके देखते हैं कि कौन एक्यूरेट देता भी है या नहीं देता है अभी के लिए। उसके बाद फिर डीप सीक का जो डीप थिंक है उसे भी यूज करके देखेंगे कि क्या एक्यूरेट रिजल्ट मिल रही है या नहीं। तो फिलहाल मैं डीप सीक को क्लिक कर देता हूँ और इस पे भी चैट जीपीटी पे भी मैंने क्लिक कर दिया है, दोनों को सेंड कर दिया हूँ। देखिए चैट जीपीटी मुझे थोड़ा सा फास्ट दे रहा है फिलहाल के लिए, तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं पहले कि दोनों में से कौन सा मुझे परफेक्टली करेक्ट रिजल्ट दे रहा है एक बार में। तो दोनों तो अपना काम करने में लग गया है, अब इसे काम करने देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं एक एक करके। ओके तो ये हम लोगों को सॉल्यूशन पे आ गया, ये भी हमारे पास सॉल्यूशन पे आ गया है। ओके सो लेट्स सी कि कौन सा एक्यूरेट देता है हम लोगों को रिजल्ट। और देखिए जो मैं क्वेश्चन लिया हूं ना ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है। मतलब अगर एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे तो अब तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये डिफिकल्टी लेवल हार्ड है, इट मीन्स थोड़ा तो हार्ड रहता ही है, राइट, तभी वो हार्ड लिखा गया है। तो देखिए दोनों हम लोगों को रिजल्ट दे दिया है और चैट जीपीटी थोड़ा सा स्लो था जहां तक मैं समझ पाया। ओके तो ये चैट जीपीटी हम लोगों को रिजल्ट दे दिया और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वगैरह वगैरह सब कुछ इसने दिया है मुझे। ओके और इसने जस्ट मुझे आंसर दे दिया और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी एक को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे पहले मैं चैट जीपीटी को ये अपॉर्चुनिटी ये देता हूँ कि चैट जीपीटी का ही कॉपी करके ले लेते हैं एक बार। तो मैं इसे कॉपी किया और Ctrl+C करके मैं इस पर पेस्ट कर देता हूँ। और देखिए ये सब जो है ना कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कभी भी आप कॉपी पेस्ट करके मत कीजिएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करके जितना भी आप अगर स्टैट्स को अच्छा कर लेंगे, अगर आप इंटरव्यू पे गए और वहां पे आप पकड़ा गए कि नहीं आपको तो आता ही नहीं है, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट किया, तब वहां पे वो बहुत बड़ा बेइज्जती होने वाला है आपका। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी ना करें कि आप एआई से या चैट जीपीटी या किसी भी एआई मॉडल से या ऑनलाइन रिसोर्सेज से आप कॉपी पेस्ट करके काम कर ले। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कभी भी ऑनलाइन रिसोर्सेज से या कॉपी पेस्ट करके नहीं होता है, वो आपको खुद से मेहनत करके करना पड़ेगा। ओके तो अगर आपको इसके लिए भी एक इन डेप्थ मास्टर क्लास चाहिए कि कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आए और कैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हीरो बन जाए, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में जरूर से बता सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये चैट जीपीटी का जो आंसर है इसे पेस्ट कर दिया हूँ और रन करके एक बार देख लेते हैं कि क्या ये परफेक्टली रन भी हो रहा है। ओके ये टेस्ट केस चला रहा है। ओके ये एक्सेप्ट हो गया। अब एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं, लेट्स सी कि क्या सबमिशन भी प्रॉपर हो रहा है, क्योंकि देखिए टेस्ट केसेस 3 है लेकिन और भी टेस्ट केसेस होते हैं, राइट। तो देखिए ये रॉन्ग कर दिया, सबमिशन मैंने किया तो ये रॉन्ग कर दिया। कि रॉन्ग क्यों हुआ, ये आउटपुट आया है 4 लेकिन आना चाहिए 6, राइट। तो ये चैट जीपीटी तो फेल हो गया। ओके अब आते हैं अपने डीप सीक भैया के पास। तो इसके पास से भी मैं क्लास के नीचे से पूरा कॉपी कर लेता हूँ और वापस से मैं आ जाता हूँ इस पे और इस पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं डिस्क्रिप्शन पे आके इसे मैं कोड को पूरा डिलीट कर दिया और डीप सीक का जो भी कोड था वो मैंने पेस्ट कर दिया।
एक बार पहले रन करके इसे भी देख लेते हैं कि क्या ये रन एग्जीक्यूट पूरा प्रॉपरली हो रहा है या इसमें भी गलती है कुछ। हाँ, ये भी रन प्रॉपरली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार सबमिट करके देखते हैं। मैंने सबमिट किया, ओके, एंड लेट्स सी कि क्या सबमिशन पे आता है रिजल्ट। ओके, ये करेक्ट हो चुका है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा पावरफुल हो रहा है डीप सीक, राइट। सो देखिए, ये एक बार में हम लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट दे दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा एडवांस होता जा रहा है ये। मतलब ये हालांकि बहुत डिफिकल्ट था, ये जो क्वेश्चन था डिफिकल्ट था, लेकिन एक बार में ही हम लोगों को करेक्ट रिजल्ट मिल गया। इट मीन्स ये जो मॉडल है बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया गया और चीजें समझ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहा है, राइट। और अगर बाय चांस इस पे पूरा प्रॉपरली ना आए, चीजें समझ में नहीं आ रही कि कैसे ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप क्या है डीप थिंक को भी यूज कर सकते हैं। ये जो R1 मॉडल है इसे भी आप यूज कर सकते हैं। आप जस्ट R1 मॉडल को यूज कीजिए और उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है उसे आप पेस्ट कर दीजिए कि इस पे गलती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं चैट जीपीटी वाला जो क्वेश्चन है इसे कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद मैं इस पे पेस्ट किया हूं। ओके, मैं चैट जीपीटी का कॉपी किया हूं और डीप सीक को मैं बोल रहा हूं कि देखो भैया आप इसे करेक्ट कर दो, ठीक है, और डीप थिंक मोड को यूज कर रहा हूं। अब यहां पे देखिएगा ट्विस्ट, इसे मैं बोल देता हूं करेक्ट दिस, करेक्ट दिस। ओके, मैंने जस्ट ये बोल दिया और एंटर कर देता हूं, सेंड हो जाएगा। और इसे करेक्ट करने देते हैं, एक बार चेकआउट करते हैं कि क्या करता है। देखिए, ये जब डीप थिंक वाला ऑप्शन में चूज करूंगा ना, इस पे बहुत टाइम लेगा। एज वो हर एक चीजों को थिंक कर रहा है, समझ रहा है, उसके बाद फिर जा रहा है, तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम लेता है। और ये मुझे तो कभी कभी एनोइंग बहुत ज्यादा लगता है। ये मेरा पर्सनल टच है कि बहुत ज्यादा एनोइंग हो जाता है। अगर मान के चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया उसे और वो एक क्वेश्चन पे ही मेरा 5-10 मिनट 20 मिनट ले ले, तब तो फिर बहुत मुश्किल वाली चीज है, राइट। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि मैं अपना 10-15 मिनट एक एआई मॉडल को दूं एक छोटे से क्वेश्चन के लिए। हालांकि वो क्वेश्चन देखिए एआई के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन हमारे लिए है वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं एआई को यूज कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं चाहता हूँ कि अपना काम आसान करूँ। अगर मैं 10-15 मिनट लगाऊंगा तो मैं 20-25 मिनट में उसे खुद भी सॉल्व कर लूंगा, राइट। तो मैं उसे 10-15 मिनट क्यों दूं, मैं खुद से ही कर लूंगा। तो बस यही एक डिसएडवांटेज मुझे लगता है डीप थिंक का, कि इस पे जो डीप थिंक R1 मॉडल जो हम लोग यूज करते हैं जब, तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अगर ये कम हो जाए तब तो ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का पावरफुल हो जाने वाला है। जैसे देखिए अभी ये थिंक कर रहा है और ये बता देगा कितना टाइम ये लिया और क्या क्या थिंक कर रहा है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं कि देखिए ये चीजें सोच रहा है कि कैसे क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एंड लेट्स सी कि क्या ये करेक्ट कर पाता है चैट जीपीटी का दिया हुआ कोड। और हालांकि देखिए वो चैट जीपीटी क्या है, वो जनरेट कर रहा है चीजों को और दे रहा है हम लोगों को, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि चैट जीपीटी हम लोगों को गलत देता है। अगर चैट जीपीटी गलत दे रहा है ना, मैं इसे बोल दूंगा करेक्ट दिस कोड। ओके, मैं इसे जस्ट लिख देता हूँ करेक्ट दिस कोड और एंटर कर देता हूँ। एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट देता है, करेक्ट कर भी पाता है या नहीं। देखिए डीप सीक जो है वो अभी तक सोच ही रहा है, अभी वो आंसर नहीं दिया है हम लोगों को। एज ये देख रहे हैं हाईलाइटेड नहीं है, राइट। जब तक वो हाईलाइटेड वाले हम लोगों को टेक्स्ट ना दिखे तब तक वो अभी तक सोच ही रहा है। और यहाँ पे आप लाइनिंग भी देख पाएंगे, अभी सोच ही रहा है वो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो लेट्स सी कि क्या होता है हमारे पास रिजल्ट। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये चैट जीपीटी हम लोगों को करेक्टेड रिजल्ट भी दे दिया है, तो मैं देख लेता हूँ कि ये पूरा कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद फिर चैट जीपीटी का जो करेक्टेड रिजल्ट है उसे भी एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये एक्यूरेटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो ये अभी तक जनरेट कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ क्लास से और उसके नीचे तक का मैंने कॉपी कर लिया और मैं आ जाता हूँ लीड कोड पे और इसे मैं पेस्ट कर दिया। ओके, और रन करके एक बार देखते हैं पहले कि क्या ये प्रॉपरली रन भी हो रहा है या रन ही नहीं हो रहा है। रन तो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबमिट मैं कर लेता हूँ। सबमिट मैंने किया एंड लेट्स सी कि क्या आता है रिजल्ट हमारे पास। ओके, देखिए चैट जीपीटी को मैंने दूसरी बार जस्ट बोला कि करेक्ट दिस कोड, तो उसने करेक्ट कर दिया और हमारे पास एक्सेप्ट हो चुका है। जितने भी टेस्ट केसेस थे 99 सभी पास हो चुके हैं, राइट। मतलब चैट जीपीटी भी देखिए इतना भी ज्यादा खराब नहीं है, एक्यूरेट है। थोड़ा बहुत वो मिस्टेक कर देता है, वो जनरेट करता है चीजों को, राइट। वो सोचता नहीं है, वो बस 2-3 चीजों को मिलाता है, इधर उधर से हेर फेर करके वो काम को कर दे रहा है। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा हो ही जाता है कि गड़बड़ी होता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए अभी जो ये डीप थिंक सोच रहा है, ये जो R1 मॉडल सोच रहा है, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल का सोच रहा है। इतना तो मैं सोचते सोचते में मेरा टाइम बीत जाएगा, मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो जाने वाला हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना ज्यादा अगर टाइम लेगा डीप थिंक का जो ये R1 है, तब तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। देखिए अभी तक ये थिंकिंग कर रहा है, इसे मैं बंद कर दूं खोल दूं, मतलब ये अगर मैं इसी स्क्रीन पे स्ट्रक रहूं तो कितना टाइम दूं मैं इसे, ये तो टाइम पे टाइम लेता जाएगा। हाँ, हालांकि अगर डीप सीक को नॉर्मली यूज करूं, जो इनका बेसिक मॉडल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन वो जो R1 मॉडल है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब देखिए ये हम लोगों को रिजल्ट दे रहा है
और यहाँ से ये रिजल्ट देना स्टार्ट किया एंड लेट्स सी कि क्या ये एक्यूरेट दिया है चैट जीपीटी का कोड को करेक्ट करके। और इतना टाइम लेने के बाद भी अगर ये गलत मुझे रिजल्ट दिया होगा तब तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर इतना टाइम लेने के बाद ये अगर गलत मुझे रिजल्ट दे दे तब तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है, राइट। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ये कोड करेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं वापस से आ जाता हूँ लीड कोड पे और इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन पे आके मैं जस्ट पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट किया, 60 लाइंस का कोड है और इसे रन करके एक बार देखते हैं पहले। लेट्स सी कि रन पे एग्जीक्यूट हो जा रहा है या इधर ही टेस्ट केस पे प्रॉब्लम हो गया। हाँ, ये तो प्रॉपर है। अब एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया है एंड लेट्स सी कि सबमिट। ओके, वेरी गुड, सबमिशन हो चुका है हमारा। और कितना टाइम लिया वो भी हम लोगों को दिख रहा है, राइट, कि कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या थी नहीं थी, और कौन कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आया। जैसे वो जो चैट जीपीटी जनरेट किया था उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, और अभी जो डीपसीक R1 क्रिएट किया इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, और डीपसीक जो पहले क्रिएट किया था उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या था। ये तीनों कॉम्प्लेक्सिटी आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। मैं जानकर खुशी होऊंगा कि अगर आप इतना डिटेल में अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। और आपने क्या क्या चीजें इससे समझा कि कौन सा मॉडल यूज करना है, कौन सा मॉडल यूज नहीं करना है, ये मुझे आप जरूर से कमेंट में ये भी बताइएगा कि कौन सा मॉडल मैं यूज करूं, डीपसीक को यूज करूं या चैट जीपीटी को यूज करूं, डीपसीक के R1 को यूज करूं या नॉर्मल डीपसीक को यूज करूं, कौन सा यूज करूं, कौन सा एक्यूरेट है नहीं है, आप मुझे जरूर से एक बार कमेंट में बताइएगा। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके के और भी एक्साइटिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।